विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य सज्जन और सन्यासी, आज की कथा में बात करेंगे कि पाप करने से कैसे बचे। जीवन में जवान पैसा जब आते हैं तो जीव पाप करने में बिल्कुल नहीं घबराता। पाप कर्म का फल जब पकता है, दुखाता है, जवानी भी जाती है, तब बहुत घबराता है। मृत्यु के समय जीव इतना घबराता है कि आकुल व्याकुल होके बिस्तर पर निराधार होके तड़पता रहता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं कि जीवन को भगवान का आधार दे दो। बिना आधार के जीव मरण तुल्य कष्ट तो पाता है, पर मर नहीं पाता। पाप कर्म के फल से जो दुख आता है, उससे बचने के लिए हमेशा मृत्यु का चिंतन करेंगे तो पाप कर्म नहीं होंगे और जीव दुख से बच जाएगा। वैष्णव संप्रदाय में 52 वैष्णवों की बातें हैं। उसमें सेठ जमुना दास जी की कथा है। एक ऐसा चरित्र जो बहुत धनवान है, वणिक है, सेठ है। वो एक दिन एकनाथ महाराज जी के पास गए और बोले कि महाराज, आप जब देखो तब जब पूजन पाठ करते रहते हो, आपका मन विचलित नहीं होता? हम तो 5-10 मिनट भी शांति से नहीं रह सकते। आपके मन की शांति का क्या कारण है? एकनाथ जी महाराज बोले कि भाई, ये तो सब ठीक है, पर तुम्हारी मृत्यु 8वें दिन होने वाली है, इसलिए 7वें दिन आना तो मैं तुम्हें अपने शांति का सही कारण बता दूंगा। जमुना दास सेठ घर गए और सोचा कि 8 दिन बाद मृत्यु है, तो सारा काम अपने पुत्र को सौंप दिया, तिजोरी की चाबी भी सौंप दी और घर में बैठ के राम राम करने लगे, क्योंकि 7वें दिन तो मृत्यु होने वाली है। ऐसा करते करते 7वां दिन आ गया और 7वें दिन वो एकनाथ महाराज के पास पहुँचे। तब महाराज ने पूछा कि सेठ, 7 दिन तक क्या किए? तब सेठ बोला, महाराज, आपने मृत्यु का दिन बताया था कि 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो संसार से माया मोह छूट गई और 7 दिन भजन किया, दान किया और शांति से जिया। तब एकनाथ महाराज जी बोले कि मेरी शांति का ही कारण है, हमारी मृत्यु भी 8 दिन में ही होने वाली है। इसी दिन का सूर्योदय अंतिम होगा। अगर हम हमेशा मृत्यु को याद रखेंगे तो पाप कर्म से बच जाएंगे। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम बताएंगे और जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए।